मालिनी ने एक वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दिया। वीडियो की शुरुआत ड्रीम गर्ल की पार्टी में एंट्री करने के साथ होती है। इसके बाद वो सितारों से सजे शाम के मेहमानों से रूबरू करवाती हैं। पार्टी में हेमा मालिनी को स्टार शत्रुघ्न सिन्हा, बेटी ईशा देओल, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी, सलमान खान, धर्मेंद्र, रेखा माधुरी, रानी मुखर्जी और विद्या बालन जैसे कई स्टार्स नजर आए। इनके अलावा एक्ट्रेस मीडिया से बात भी की और बर्थडे मनाते हुए नजर आई। वहीं इस बीच हेमा और जितेंद्र की जोड़ी ने लाइमलाइट बटोर ली। हेमा को जितेंद्र के साथ कई यादगार फिल्मों में देखा गया। दोनों फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट जोड़ी कहे जाते हैं। एक वक्त पर इनकी शादी करने की भी खबरें सुनने को आई थी। इतना ही नहीं, जब हेमा जितेंद्र की शादी की खबरें आई थी तो धर्मेंद्र उन पर आग बबूला हो गए थे और जितेंद्र को मारने के लिए भी ले लिया था। जितेंद्र की शादी तुड़वाने के लिए वो उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर उनके घर पहुंच गए थे और जितेंद्र और हेमा की शादी तुड़वा कर ही धर्मेंद्र ने सांस ली थी। अब एक्ट्रेस की बर्थडे पार्टी में दोनों को एक साथ सालों बाद देखकर हर कोई इनके पुराने दिनों को याद कर रहा है। हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन पर बॉलीवुड के तमाम स्टार्स दिखाई दिए। हेमा ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। ईशा देओल के भी दोस्त नजर आए, धर्मेंद्र के भी सभी दोस्त नजर आए, लेकिन धर्मेंद्र की एक वो दोस्त नजर नहीं आई जिसने हेमा मालिनी को गहरी चोट दी। कहना गलत नहीं होगा कि हेमा मालिनी ने ही धर्मेंद्र की इस क्लोज दोस्त को इन्विटेशन नहीं दिया होगा। जी हाँ, हम बात शबाना आजमी की कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले महीने धर्मेंद्र के संग रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में किसिंग सीन किया था। बुढ़ापे में धर्मेंद्र शबाना का किसिंग सीन देखकर हर तरफ तहलका मच गया। लोगों ने हेमा मालिनी को भी हर्ट करने की कोशिश की। उनसे पूछ लिया कि आपने इस सीन पर धर्मेंद्र को रोका क्यों नहीं। हालांकि उस वक्त हेमा ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि धर्मेंद्र का शौक है कि वो हमेशा कैमरे के सामने बने रहे, तो उनका ये सपना पूरा हो रहा है और मुझे खुशी है। लेकिन अंदर ही अंदर हेमा मालिनी को जलन हो रही थी, घुटन हो रही थी और वो शबाना आजमी से दूर होने लगी थी, उनसे नफरत करने लगी थी और ये नफरत उनके जन्मदिन की पार्टी में भी दिखाई दी। जी हाँ, हेमा मालिनी की जन्मदिन की पार्टी में हर कोई नजर आया सिवाय शबाना आजमी के। जबकि शबाना और धर्मेंद्र की बहुत ही गहरी दोस्ती कही जाती है, लेकिन फिर भी शबाना को इस पार्टी से दूर रखा गया क्योंकि हेमा शबाना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हेमा मालिनी के जन्मदिन का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी की अब एक एक करके वीडियो भी सामने आने लगी है। हेमा मालिनी ने भी आज एक वीडियो शेयर कर पार्टी में आए मेहमानों से लेकर खाने तक की झलक दिखाई। वीडियो शेयर कर हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी को शुक्रिया कहा। उन्होंने लिखा, मेरा दिन सबसे ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए धर्म जी को शुक्रिया, उन्होंने आज पूरा वक्त मुझे दिया। हालांकि धर्मेंद्र ने एक भी फोटो नहीं शेयर की। शायद धर्मेंद्र का कहना है कि कुछ चीजें दिखाई नहीं जाती है, निभाई जाती है, और वो धर्मेंद्र ने कर दिखाया है जो खुद लोगों को दिख जाती हैं। धर्मेंद्र अपनी पत्नी हेमा प्रकाश संग ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन हेमा प्रकाश दोनों को बेइंतहा प्यार करते हैं। करण की शादी में धर्मेंद्र जिस तरह से प्रकाश के संग मगन थे, उसी तरह हेमा के जन्मदिन पर हेमा संग जाम लगाते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र इतने खुश थे कि वो पार्टी में आए मेहमानों से भी मिल रहे थे और हेमा के लिए डांस भी कर रहे थे। एक तरफ शोर हो रहा था तो दूसरी तरफ केक काटते वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को किस भी किया। हेमा मालिनी का 75वां जन्मदिन धमाकेदार मनाया गया। आखिर ये पार्टी धर्मेंद्र जी की तरफ से जो थी, पूरे दिन धर्मेंद्र गायब रहे और अंत में पार्टी में हेमा के सामने आकर उन्होंने चेहरे की रौनक बढ़ा दी। वो हेमा जो उम्मीद खो चुकी थी कि अब धर्मेंद्र पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये सब धर्मेंद्र की प्लानिंग थी, उनका सरप्राइज था। पार्टी खत्म होने ही वाली थी और उदास हेमा घर जा ही रही थी, तभी धर्मेंद्र पार्टी में एंट्री करते और हेमा की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगती है। आखिर ये सब कैसे हो गया? धर्मेंद्र अचानक से यहाँ कैसे आ गए? धर्मेंद्र तो आने वाले ही नहीं थे, कैसे आ गए? धर्मेंद्र सबसे लास्ट में आकर पूरी रात हेमा संग नाचते हैं, गाते हैं और हेमा संग जाम लगाते हैं। उनका हाथ पकड़कर उन्हीं के गाने पर झूमते हैं। क्या खूब लगती हो जैसे गाने पर धर्मेंद्र ने हेमा संग जमकर पार्टी की। पहली बार हेमा धर्मेंद्र को इतना मस्त होकर नाचते देखा गया। वैसे तो पूरी जिंदगी धर्मेंद्र ने हेमा के नाम कर दी और हेमा के पाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया वो तो आप सबने और पूरे जमाने ने देखा, लेकिन अभी तक इनमें वही प्यार है। वो सब देखकर हर कोई सैल्यूट करता है, इस जोड़ी को नमन करता है। बुढ़ापे में भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए। आज भी इनका रोमांटिक प्यार देखने को मिलता है। धर्मेंद्र हेमा संग नाच रहे थे, तभी नाचते नाचते पैर लड़खड़ाने लगते हैं। उसके बाद हेमा जब देखती हैं धर्मेंद्र थक रहे हैं तो वो उनका हाथ पकड़कर कोने में ले जाकर बैठ जाती हैं। धर्मेंद्र हेमा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हेमा के जन्मदिन के वक्त हर कोई पार्टी में मगन दिखा, लेकिन धर्मेंद्र हेमा एक कोने में बैठे दिखाई दिए। शायद कुछ बहुत जरूरी बात होगी जो कोने में जाकर करनी पड़ी। शायद बहुत दिन बाद मिले। धर्मेंद्र हेमा इसलिए एकांत में बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम कमेंट्स आने लगे। अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे तो आपको बता दें, ये बातें नहीं हो रही बल्कि प्यार हो रहा है। थैंक यू बोला जा रहा है क्योंकि धर्मेंद्र ने हेमा के लिए पार्टी रखी थी। धर्मेंद्र की बहुत फिक्र की जा रही है क्योंकि हेमा के
जन्मदिन पर धर्मेंद्र पूरी तरह से दीवाने मस्ताने दिखाई दिए। खुशी में इतना झूमे कि उन्हें पता ही नहीं चला कब पूरी रात बीत गई। नाचने से रुक ही नहीं रहते। अब 88 साल के धर्मेंद्र इतना चलेंगे फिरेंगे तो तकलीफ भी हो सकती है। जब वो नहीं माने तो हेमा उनका हाथ पकड़कर कोने में ले जाती है और बातों के बहाने उन्हें आराम करने को बोलती है। आज धर्मेंद्र ने साबित कर दिया कि वो जब भी जहाँ होते हैं उस पल को एंजॉय करते हैं। साथ ही ये भी साबित किया कि वो अपनी दोनों पत्नियों को एक बराबर ही प्यार करते हैं। करण देओल की शादी में धर्मेंद्र प्रकाश कौर के संग खूब जाम लगाते दिखाई दिए थे और अब हेमा के जन्मदिन पे भी वो कुछ इसी हाल में दिखाई दिए। हर बार की तरह देओल परिवार की पार्टियां पूरे देओल परिवार के एक ना होने पर सुर्खियों में आ जाती हैं। हेमा मालिनी के जन्मदिन पर बॉलीवुड के तमाम स्टार्स नजर आए। यहाँ तक बच्चन परिवार से जया बच्चन भी पहुंची, लेकिन नहीं पहुंचे तो अपनों को बुलावा ही नहीं दिया गया। जी हाँ, हेमा मालिनी ने गदर 2 देखने के बाद भी सनी देओल से रिश्ता नहीं जोड़ा। लोगों को लगा शायद हेमा मालिनी सनी देओल से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो उनकी लगातार तारीफ भी कर रही थी। लेकिन जन्मदिन की पार्टी में पता चल गया कि वो देओल परिवार से अभी भी दूर है और वो सिर्फ सौतेले बेटे सनी देओल की बात करती हैं। अगर वो सिर्फ सनी देओल को बुलाती तब भी सनी देओल नहीं आते, क्योंकि सनी देओल अपनी मां प्रकाश कौर का अपमान कभी नहीं करते। वो प्रकाश कौर की वजह से हेमा मालिनी से सिर्फ बोलते हैं, लेकिन ना उन्हें घर बुलाते और ना उनके घर जाते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि हेमा के जन्मदिन पार्टी में प्रकाश और बॉबी तो नहीं दिखेंगे, लेकिन सनी देओल जरूर दिखेंगे, क्योंकि कई इंटरव्यूज में हेमा सनी ने एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे की तारीफ भी की। लेकिन आज क्लियर हो गया कि हेमा सनी का रिश्ता सिर्फ मंच तक है, मीडिया के सामने एक दूसरे के दिलों में कोई जगह नहीं है। इससे पहले करण देओल की शादी भी हुई और सनी ने हेमा मालिनी को बुलावा नहीं दिया, तो अब हेमा ने जानबूझकर बर्थडे पार्टी रखी और सनी देओल के परिवार को नहीं बुलाया। तो फाइनली हेमा ईशा भी राजवीर की फिल्म दोनों देखने पहुंची। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन पूरा देओल परिवार राजवीर का सपोर्ट कर रहा है, उन्हें टूटने नहीं दे सकता। राजवीर की ये डेब्यू फिल्म है और अक्सर लोग पहली फिल्म के फ्लॉप होने पर हार मान लेते हैं, नर्वस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन धर्मेंद्र से लेकर सनी, बॉबी राजवीर का तो सपोर्ट कर ही रहे थे कि अब उनके सपोर्ट में हेमा और ईशा भी शामिल हो गई है। फ्लॉप फिल्म को देखने पहुंची हेमा मालिनी ने भी राजवीर का खूब सपोर्ट किया, उनकी तारीफ की। उन्होंने फैंस से कहा कि वो इस फिल्म को जरूर देखें। पहली फिल्म के मुताबिक राजवीर ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। उनकी एक्टिंग देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है कि ये उनकी पहली फिल्म है। उन्हें इस फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और राजवीर अभी सीख ही रहे हैं, कि उनकी सीखने की उम्र है। हमें यकीन है कि वो बहुत आगे तक जाएंगे। मैटर नहीं करता है कि फिल्म हिट जाती है या फ्लॉप जाती है, लेकिन एक इंसान को बेहतर बने रहना, लगातार ईमानदारी और लगन से काम करना बहुत जरूरी है, जो राजवीर के अंदर है। ईशा ने कहा कि राजवीर इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, अभी नहीं तो एक ना एक दिन उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। यानी हेमा ने भी माना कि राजवीर की इस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, लगे रहना चाहिए। हेमा ने यही बात कवि को सनी देओल से भी कहा था और सनी देओल उनकी बात को ध्यान में रखकर आज कहां से कहां पहुंच गए वो तो पूरी जनता देख रही है, ऑडियंस देख रही है, उनके फैंस देख रहे हैं।